हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाषा के बारे में, जो सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, पेट की परीक्षा, पुलिस और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये पहली क्लास है हमारी। इसके बाद हम लगातार एक एक पार्ट बनाते हुए हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, भाषा और भाषा के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाषा। भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। या हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को, विचारों का आदान प्रदान दूसरे के सम्मुख करता है। अब भाषा भी कई प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जैसे किसी से बात करना, भाषण देना, टेलीफोन पे बात करना, आमने सामने वाले व्यक्ति से बात करना। लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर के प्रकट करते हैं, जैसे अखबार, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं। तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। इसमें संकेतों या फिर इशारों के माध्यम से हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट, हाथ के संकेत से बस को रोकना और भी विभिन्न। अब आती हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं क्या हैं? भाषा समाज में विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा प्रतीकात्मक है। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। इसके बाद अगली आती है मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है जिस भाषा के द्वारा व्यक्ति जन्म से सीखता है, जिसे हम कह सकते हैं माँ की भाषा। मातृभाषा के बाद आती है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें कोई देश या राज्य, जिसके सरकारी कामकाज में वह भाषा प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा बोलते हैं। किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा संविधान द्वारा दिया जाता है। भारत के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो किसी राष्ट्र के सभी लोगों द्वारा बोली या समझी जाती है। ऐसी भाषा जिसे देश के अधिकांश लोग बोलते, पढ़ते और समझते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो देश की पहचान और संस्कृति का प्रतीक भी होती है। मानक भाषा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है, मानक भाषा कहलाती है। और मानक भाषा का जो पैमाना है उसका व्याकरण होता है। इसके बाद है संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका उपयोग ऐसे लोगों के बीच आपसी बातचीत के लिए किया जाता है जिनकी मातृभाषा अलग अलग होती हैं। यह भाषा संचार को संभव बनाती है। इस भाषा को सेतु भाषा, व्यापार भाषा या सामान्य भाषा कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है उपभाषा। किसी भाषा का वह रूप जिसे एक विशेष क्षेत्र या समुदाय के लोग बोलते हैं। उपभाषा एक बड़ी भाषा का ही रूप होती है, जैसे ब्रजभाषा और अवधी भाषा हिंदी की उपभाषा है। अब इसके बाद आता है भाषा परिवार। भाषा परिवार का मतलब होता है भाषाओं का समूह। तो भाषा परिवार को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भारोपीय, द्राविड़ी, एस्ट्रो एशियाई, तिब्बत वर्मी परिवार। इस तरह से भाषाओं को बांटा गया है। फिर इसके बाद आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। इसे दो भागों में बांटा गया था: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो काल था वो 1500 से 1000 था, और लौकिक संस्कृत का जो काल था वो 1000 से 500 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद आई थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसे भी तीन भागों में बांटा गया है: प्रथम प्राकृत काल, जिसे हम बोलते हैं पाली भाषा; द्वितीय प्राकृत काल, जिसे हम बोलते हैं प्राकृत; और तृतीय प्राकृत काल को बोलते हैं अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ये 1000 से अब तक चल रही है। हिंदी और हिंदीतर बंगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि। इसके बाद आता है अगला बोली। बोली भाषा का वह रूप है जो किसी क्षेत्र या समूह में प्रचलित होता है। किसी क्षेत्र में साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द बोली कहे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोलियों का वर्गीकरण। तो बोलियों को भी कई भागों में बांटा गया, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली,
छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी में आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। भारत की जो 22 भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, नेपाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु, सिंधी, संथाली, उड़िया, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। हिंदी बोलियां और उनके क्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम खड़ी बोली की। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरबी और यह मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्र, अम्बाला का पूर्वी भाग और पटियाला का पूर्वी भाग में बोली जाती है। इसके बाद आती है ब्रजभाषा। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, एटा, हाथरस, धौलपुर, भरतपुर में ब्रजभाषा का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद आता है हरियाणवी। हरियाणा और दिल्ली के देहात के इलाकों में यह भाषा बोली जाती है। कन्नौजी, कानपुर, गंगापार, हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा। बुंदेली। बुंदेली का जो क्षेत्र है वो झांसी, जालौन, हमीरपुर, औरई, बांदा, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद, ग्वालियर के पूर्वी और भोपाल के कुछ भागों में बोली जाती है। फिर इसके बाद आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में जो सबसे पहला पॉइंट था वो है अवधी। अवधी भाषा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव, रावबरेली आदि में बोली जाती है। फिर इसके बाद आता है बघेली, जो कि नागौर, रीवा, सतना, शहडोल, मैहर। तीसरा है इसमें छत्तीसगढ़ी, ये बोली जाती है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, मरगुआ, कोरबा क्षेत्र में बोली जाती है। फिर इसके बाद आती है राजस्थानी। राजस्थानी में सबसे पहले है मारवाड़ी। यह अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालनपुर और जैसलमेर में बोली जाती है। दूसरा है जयपुरी। ये जयपुर और अजमेर में बोली जाती है। मेवाती, मेवात में। मालवी, उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास। फिर इसके बाद आती है पहाड़ी भाषा। सबसे पहले इसमें है गढ़वाली। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चामोली में। कुमाऊनी, पिथौरागढ़, रानीखेत, अल्मोड़ा। इसके बाद आता है विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर में। दूसरा 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुइस में, मॉरिशस में। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर 1983 में और यह नई दिल्ली में हुआ था। चौथा है 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। पाँचवा 4 से 8 अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद। छठवां 14 से 18 सितंबर 1999 ये लंदन में हुआ था। सातवां सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 को पारामारिबो, सूरीनाम में हुआ था। आठवां 13 से 19 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नौवां 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। 10वां 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में हुआ था। 11वां 18 से 20 अगस्त 2018 को पोर्ट लुइस में हुआ था। 12वां 15 से 17 फरवरी 2023 को नाडी, फिजी में हुआ था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1960 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ लिख भी सकते हैं। तो पहली भाषा की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं पाली भाषा। भारत की एक प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्यन भाषा है जो थेरवाड़ बौद्ध धर्म की शास्त्रीय और पवित्र भाषा है। इस भाषा में बौद्ध साहित्य मिलता है। इस भाषा को सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि धम्म में लिखा गया है। पाली वर्णमाला में 41 अक्षर होते हैं जिसमें 8 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन दिए हुए हमें। पाली भाषा के जो जनक थे वो महात्मा बुद्ध थे। फिर इसके बाद आती प्राकृत भाषा। प्रकृति से उत्पन्न या सामान्य लोगों की स्वाभाविक भाषा। ये भाषा वैदिक संस्कृत से उत्पन्न है। इसके दो भाग हैं, पूर्वी प्राकृत, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी। 3 भाग हैं इसके।
सबसे पहले हमें दिया हुआ है इसमें अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश जो भाषा होती है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अप और भ्रंश। अप का अर्थ होता है दूर या नीचे, और भ्रंश का अर्थ है पतन या फिर विचलन। वह भाषा जो संस्कृत के व्याकरण के नियमों से विकसित हुई है। अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि थे वो थे स्वयंभू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौरसैनी भाषा एक मध्यकालीन भारतीय भाषा थी जो मथुरा और उसके आसपास के सूरसेन क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा सौरसैनी प्राकृत से विकसित हुई है। भाषा के बाद हम बात करेंगे लिपि की। किसी भाषा को लिखने का जो तरीका या ढंग होता है उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी भाषा में जो लिपि प्रयोग होती है वो है देवनागरी। अब लिपि के जो भेद होते हैं वो होते हैं अक्षरात्मक या फिर भावात्मक, जिसे हम बोलते हैं चित्रात्मक। तो भाषा का वह लिखित रूप है जिसमें ध्वनियों को दर्शाने के लिए विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, और पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी, उर्दू की है फारसी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि की। भारत की सबसे प्राचीन, ज्ञात और पढ़ी जा सकने वाली लिपियों में से एक है ब्राह्मी लिपि। यह भारत की सबसे आधुनिक लिपियों की जननी मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि के जो जनक थे वो थे आदिनाथ। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम जेम्स प्रिंसेप है, जिन्होंने 1838 में इस लिपि को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि की जो विशेषताएं वो है, यह सभी लिपियों की जननी है। यह लिपि मुख्य रूप से बाएं से दाएं लिखी जाती है। इस लिपि के प्रमाण अशोक के शिलालेखों और स्तंभों पर मिलते हैं। इस लिपि का प्रयोग संस्कृत और उसके बाद प्राकृतिक भाषाओं को लिखने में किया जाता है। ब्राह्मी लिपि में अक्षर सरल और सीधे होते हैं। ब्राह्मी लिपि के बाद आती है खरोष्ठी लिपि। यह प्राचीन भारतीय लिपि है जिसे गांधारी लिपि के नाम से जाना जाता है। यह प्राकृत भाषा को लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। यह लिपि मुख्य रूप से दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस लिपि में लगभग 252 चिन्ह थे। खरोष्ठी लिपि के बाद आता है कुटिल लिपि। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कुटिल लिपि को गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप माना जाता है, और इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि या फिर सिद्ध मात्रकों की लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में थी। इस लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे होते हैं। अगला आता है देवनागरी लिपि। भारत की सबसे प्रमुख लिपियों में से एक लिपि है देवनागरी लिपि, और हिंदी की आधिकारिक लिपि है। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। अब जैसे ध्वनियाँ होती हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो है आ, क, ख, ग, ड, ह और विसर्ग। इसी तरह से तालु से ई, च, छ, ज, ज, झ, य और य। इसी तरह से मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, नासिका से। तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद आती है गुरुमुखी लिपि। सिखों के जो दूसरे गुरु थे अंगद, उनके द्वारा इस लिपि को विकसित किया गया था, और यह पंजाबी भाषा की लिपि है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी इसी लिपि में हुई है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो कि निम्नलिखित हैं, और इनकी विभिन्न लिपियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे असमिया, इसकी लिपि है असमिया, बंगाली की बांग्ला, गुजराती की गुजराती, हिंदी की देवनागरी, कन्नड़ की कन्नड़, कश्मीरी की देवनागरी मुख्य और फारसी भी है, कोंकणी देवनागरी, मलयालम मलयालम, मणिपुरी, बंगाली, मेइतेई और देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है, उड़िया उड़िया में, पंजाबी गुरुमुखी में, संस्कृत देवनागरी लिपि में, सिंधी देवनागरी में, तमिल तमिल में, तेलुगु तेलुगु में, उर्दू फारसी में, बोडो देवनागरी में, संथाली देवनागरी में, मैथिली देवनागरी में और डोगरी देवनागरी में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मजबूती देगा
और हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।